हिंदी में कुछ रोमांचकारी और डरावनी कहानियों के आधार पर सजाई हुई हमारा ये विशेष समर्पण डर की दुनिया। ऑडियो स्टोरी अच्छी लगी तो उसके लिए एक लाइक बनता है, और ऐसी ही हिंदी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। और इसी के साथ सुनते रहिए अभिषेक के आवाज में आज की कहानी गुहार। विनय एक बीमा कंपनी में काम करते हैं। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरी जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वो अपने घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकते थे। इस बार उनको नेपाल के छोटी सी पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसीलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहती थी। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे ही ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12 बज चुके थे। जहां वो रह रहे थे वो दूसरी घर एक दूसरे से बहुत दूर थे। बाहर जोरों से ठंडा हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपने रजाई में दुबक कर आराम कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। फिर उन्होंने सोचा कि यह पत्ता तेज हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा है, इसीलिए उन्होंने अपने उस चीजों को अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में अकेली ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर बैठे वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर ही कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसीलिए उसने अपने स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपने घर का गेट खोला, वैसे ही देखती कि घर के पास बने एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जो उसको चुपके चुपके देख रहा था। विनय की पत्नी ने उसे अपनी ओर बुलाया, पर वो नहीं आया। वो वहां से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूरे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और ना कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वे कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने धीमी सी आवाज में अपना नाम सूर्य बताया और फिर वहां से भाग गया। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। वो बच्चा रोज उसके खंबे के पीछे निहारता रहता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत खराब थी। इतनी खराब थी कि कोई थोड़ी देर तक बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक दरवाजा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रही है। तभी फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज साफ आ रही थी। यह आवाज सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को वो भी जान लिए कि इस ठंड में आखिर आया कौन। दोनों केवल एक दूसरे के मुंह देख रहे थे।
अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। तभी विनय ने जोर से आवाज में बोला, कौन है बाहर? कुछ देर तक आवाज तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज आई, दरवाजा खोलो, कृपा करके दरवाजा खोलो, बहुत ठंड है। यह आवाज किसी छोटे से बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को यह आवाज जानी पहचानी सी लगी। उसने कहा कि यह तो वही बच्चा है जो आवाज लगाती थी, जो रोज घर से बाहर निकल के खड़ा रहता था। विनय की पत्नी ने कहा, हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा ही रहा था कि अचानक उनके घर के फोन की घंटी बजी। फोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत की थी, जिससे आज ही विनय की पत्नी मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फोन उठाया। वहां से उस औरत की आवाज आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो उसको खोलना मत। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज आ रही है जो दरवाजा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा, नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, वो असल में आत्मा है। यहाँ जब जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है, वो तब तब सबके घर के बाहर जाता है और दरवाजा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है। अगर कोई गलती से भी दरवाजा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे उसके पैरों से जमीन ही खिसक गई। वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाजा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन ही वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया, इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस एक बच्चा बच गया। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता। एक दिन बहुत ज़ोरों से बर्फ़ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर के बाहर दरवाज़ा खटखटा कर घर के अंदर आने को गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड के वजह से सब अपने घरों में डूबके हुए थे। कल सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी भी ज़ोरों से बर्फ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान हो गए, लेकिन वो वहां एक महीने जब तक रहा तब तक 3 बार उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन विनय का काम खत्म हो जाने के बाद ही वहां से चले गए दोनों। पर विनय की पत्नी के दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा कि उस घटना के बाद जो बच्चा हर रोज घर के बाहर दिखता था वो कभी नहीं दिखा।